उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। आज एनडीए की बैठक दिल्ली में होने वाली है। सर, पहला सवाल कि आज एनडीए की बैठक अब से थोड़ी देर बाद ही होगी, आप भी उसमें पहुंचेंगे, किन किन मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है आज? देखिए, वो बड़े भाई हैं, अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं और उनको लगता है कि एनडीए की बैठक एक 25 साल का इतिहास रहा एनडीए का और अक्सर समय समय पर होता रहता है। आगे आगामी जो चुनाव हैं प्रदेशों में उसके वन नेशन वन इलेक्शन पर है। प्लस वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, पिछली बार 2024 में कुछ आंशिक सफलता प्राप्त कर लिया था विपक्ष ने, जो है नरेटिव सेट करके नकारात्मक मैसेज डाल के, तो उस पर हम लोगों ने कामयाबी प्राप्त की। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने भी उपचुनाव जीता, अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में रिजल्ट आए, तो हमको लगता है कि आगे फिर रणनीति बनेगी किस तरीके से हम लोग एनडीए के। और बड़े कोई भी बड़ा दल होता है तो उसके बड़े एजेंडे होते हैं, राम मंदिर, धारा 370 और अर्थव्यवस्था का जो था, ये ढेर सारे काम हुए हैं उसमें। तो उसमें हमारे पास जो प्रमुख मुद्दा है कि जो छोटे सहयोगी दल होते हैं उनके भी मुद्दे होते हैं छोटे छोटे, उस पर भी बातचीत के दौरान हल किए जाते हैं, उस पर सार्थक पहल होता है। हमको लगता है कि कुछ मुद्दे विशेष होंगे क्योंकि इस समय संविधान आरक्षण पर पिछली बार सरकारों ने इस पर बड़ा कुछ सफलता प्राप्त की थी, उन लोगों को नकारात्मक पैदा करने में। तो हमारे जो दिल्ली के संविधान के गजट में हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, उत्तर प्रदेश के गजट में हम पिछड़े से निकले हुए 31 दिसंबर 2016 को। तो ये जो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट जो लागू है हमारे यहाँ के लेदरमैन वाशरमैन मिल्कमैन जो है अपनी संख्या से ज़्यादा कब्जे में किए हुए, तो अनुसूचित जात पर लेदरमैन है, पिछड़ी जात में मिल्कमैन है। तो ऐसे में जो आरजीआई ने एक्सेप्ट किया कि केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात का इकदार है तो रहा है। तो उत्तराखंड में एक शासनादेश जारी हुआ कि शिल्पकार जाति जातियों का समूह है। तो इस मुद्दे पर भी चर्चा हम शायद होगी, हम अपनी बात रखेंगे कि हम उत्तर प्रदेश में हमें परिभाषित कर दिया जाए। और 9% ओबीसी का जो हिस्सा है, जब हम पिछड़े में है नहीं, अखिलेश जी जाते जाते जब निकलवा दिए, तो पिछड़े से जब हमें निकलवा दिए हैं तो हमारा 9% जो पिछड़े में 27% में पिछड़ी जात का हिस्सा होता है कि 12 नंबर पर कश्यप कहर, 13 से केवट मल्लाह, बिंद 29 से धीवर है और बिंद को निकाल दिया, राजभर को, प्रजापति को। तो ये उपजातियां जो उनके हैं वो 9% एससी में जोड़ दिया जाए और केंद्र का मामला है। और ऐसे में 35-37% आरक्षण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तो आपकी पूरी तैयारी है, निषाद पार्टी आप खुद वहां पर पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद ही, जेपी नड्डा के आवास पर, वहीं पर बैठक होगी, तो ये मांगे संजय निषाद द्वारा वहां पर रखी जाएगी? रूप से मामले, बड़े बड़े मामले भारतीय जनता पार्टी ने हल कर रखा है। आरक्षण 10% अपर कास्ट को दे दिया, महिलाओं को दे दिया। तो निषादों को, इनके मछुआ विजन में भी पहले था निषाद मतलब आरक्षण का, और माननीय योगी जी इसको बार बार सदन में जब सांसद थे तो उठाते रहे। तो जब आज के दिन में दोनों जगह सरकारें हैं तो अब लोगों की उम्मीदें हैं कि जल्दी से मामला हल हो जाए। और चूंकि सार्थक पहल भी किया योगी जी ने, अमित शाह जी ने, कि भाई आरजीआई से लिखवाएगा, आरजीआई ने एक्सेप्ट किया केवट मल्लाह मझवार। तो जब आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो है इनकी गिनती 1961 में केवट मल्लाह को मझवार में हुई थी, तो जब आरजीआई तय करता कौन एससी होगा कौन ओबीसी, तो एससी मान लिया है। तो जब आरजीआई ने उस पर मुहर लगा दी तो उसे लागू कराना भारतीय जनता पार्टी का काम। तो हम अपनी बात रखेंगे और इस सामाजिक मुद्दे पर अभी मैंने सदन में उठाया भी था, हम इस मीटिंग में भी रखेंगे कि भाई जो मछुआ समुदाय 18% आबादी, हम 14 राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में है, उत्तर प्रदेश में आपने, दिल्ली में अनुसूचित जाति की सूची में है, केंद्र में हम संविधान में है। यहाँ से रामचरित्र निषाद आप मछली शहर से अनुसूचित जाति की सीट से लड़ाकर रामचरित्र निषाद को सांसद। तो उत्तर प्रदेश जमुना इस पार सुरक्षित है, जमुना उस पार असुरक्षित है, इसे सुरक्षा देने के काम और काम सब सरकार का है और केंद्र और राज्य में सरकार है, ये करें। तो हमारा धर्म बनता की आवाज़ उठाएं, भारतीय जनता पार्टी भी धर्म बनता कि इसको जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि इस मामले को जो जो पार्टियां इनको नज़रअंदाज की, निषादों को नुकसान हुआ, तो अब आगे न हो। क्योंकि ये जो है 43 सीटें जो उत्तर प्रदेश में हम लोग हारे हैं, तो आगे हम लोग जीत में बदल सकें इस देश की व्यवस्था आसानी से। और राज्यों में चूँकि संवैधानिक मुद्दा है, बिहार का भी यही मुद्दा है, बिहार में भी जो है वहाँ भी इसको राजनीति हो रही है। क्योंकि जब बंगाल में पार्ट था, जब देश आज़ाद हुआ, तो बिहार भी बंगाल का पार्ट था। बंगाल में हम अनुसूचित जात में हैं, मल्लाह, केवट और बिंद जो है। तो और जब अलग हुआ तो वो अनुसूचित जात का पन्ना ही अलग हो गया, बिहार का, उसको अलग कर दिया गया। तो हम 14 राज्यों में हैं अनुसूचित जात। उत्तर प्रदेश में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेदार, खरोट। तो हमारे सारे 66 समूहों का हिस्सा
एक लेदरमैन को देना ठीक नहीं है, क्योंकि सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि नहीं, सब 66 समूह का हिस्सा लेदर में जो है चमार भाई ज़्यादा संख्या में है और यादव भाई भी ओबीसी में है, तो 9% उसमें से काट कर इसको कर दे, ये हम इसमें प्रस्ताव रखेंगे। एक और आखिरी सवाल है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने महाकुंभ को लेकर निशाना जो है साधा है भारतीय जनता पार्टी पर, चूंकि आप भी सहयोगी पार्टी हैं। अखिलेश यादव ने कहा है और प्रस्ताव भी दिया है कि अगर कुंभ को लेकर तैयारी नहीं हो पा रही है, विफल हैं आप लोग, बीजेपी विफल है, तो वो सच्चे समर्पित कार्यकर्ताओं को भेजने के लिए तैयार है। प्रस्ताव ये अखिलेश यादव ने रखा है। बड़े नेता हैं, उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन इतने कहूँगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कितना अच्छा प्रबंधन था सबको पता होगा। लेकिन माननीय योगी जी पिछली बार कुंभ था, कितना अच्छा प्रबंधन था, और इससे बेहतर प्रबंधन है वो प्रयागराज की धरती है। अभी मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया निषाद राज की भूमि का, तो उसको प्रयागराज को निषाद राज की उस भूमि बताया है। तो हम निषादों का एक सम्मान बढ़ता है कि हम लोग अगर निषाद राज के उस किले को उद्घाटन किया मोदी जी ने, तो आज देख सकते हैं कि प्रबंधन की बात कर रहे हैं कि जब इनकी सरकार थी 1977 में किला खुदाई हुआ था, लेकिन एक ईंट भी देने का काम नहीं किया था इन लोगों ने। तैयारी अच्छी है महाकुंभ को लेकर, सब तैयारी अच्छी है हर क्षेत्रों में, चाहे पर्यावरण हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे इलाज का हो, चाहे रहने का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, सारे क्षेत्रों में हमारे लोग हैं और वहाँ सब हर तरह से चुस्त दुरुस्त है। और माननीय योगी जी खुद उसके अपने नेतृत्व में हमेशा निरीक्षण, हमेशा उसका प्रगति, सड़कें जो आना जाना है सभी सबसे बेस्ट है कि पिछली बार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सब कुछ किया था, साफ सफाई का तो सब है, और 6 कॉरिडोर बन गए हैं। और ऐतिहासिक रूप से इस बार सभी हम लोगों ने जो न्योता दिया है, तो अभी जो एनडीए के घटक दल आज वो भी कुंभ की बात उठेगी कि हम लोग पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो हम सभी एनडीए के धर्म बनता है कि वहाँ चले। और पिछली सरकारों को भी मैंने कहा, जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी हमने न्योता दिया कि भाई मैं निषाद राज का वंशज हूँ, त्रेता में भगवान राम ने गले लगाए, इस युग में मोदी योगी ने, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि प्रयागराज जरूर आइए, वो सबकी धरती है और पुण्यात्मा बने। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए थोड़ी देर बाद ही एनडीए की बैठक होनी है और निषाद पार्टी ने पूरी तैयारी की है कि बैठक में किन किन मुद्दों को रखना है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।